नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। आज हम आपके साथ सेरेब्रल पाल्सी दिवस जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आज पहला दिन है, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे सेंटर के अंदर होने वाली गतिविधियों से, साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे उन अभिभावकों से जो सेंटर पे काफ़ी लंबे समय से रहकर थेरेपी करवा रहे हैं और उनके अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं सेंटर के अंदर और डालते हैं सेंटर के अंदर होने वाली गतिविधियों पर एक नज़र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार का सेरेब्रल पाल्सी दिवस का जो कलर थीम है वो ग्रीन है, यानी कि हरा, और हम सब ने मिलकर सेंटर को ग्रीन कलर से डेकोरेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब एक सीपी बच्चा होता है तो उनके अभिभावक को जब भी एक सेंटर का चुनाव करें तो चुनाव करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सेंटर पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को समर्पित संस्था हो, वहाँ का जो वातावरण हो वो बच्चों के अनुकूल हो। जितने भी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हो। तो दोस्तों, आपको बताते चले, हमारा सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को समर्पित संस्था है। हमारा सेंटर पूर्ण रूप से वातानुकूलित सेंटर है, जो इन बच्चों को एक बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा माहौल प्रदान करता है। हमारे सेंटर के जितने भी थेरेपिस्ट हैं वो पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हैं। यहाँ बच्चों की एक्टिविटी कराई जा रही है, अलग अलग थेरेपिस्टों के द्वारा उनकी थेरेपी कराई जा रही है। आइए मिलते हैं अभिभावकों से और जानते हैं कि उनका सेंटर के बारे में क्या कहना है, उनका क्या अनुभव है, आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले मैम बताइए आपका नाम, आप कहाँ से आई हैं और आपके बच्चे का नाम। मेरा नाम स्वीटी शालिनी है, बिहार बांका से आया। मेरे बच्चे का नाम रुद्रांश कांत है। जैसा कि आपका बच्चा एक सीपी बच्चा है, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपका बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है? जब ये 3 साल का था तो पता चला ये सेरेब्रल पाल्सी है इसको। जब आपको पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? जब पता चला इसको सेरेब्रल पाल्सी है और इसकी ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉसिबल है तो समझ नहीं आया, बहुत घबराहट होने लगी, बहुत रोए भी, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हम यूट्यूब पे सर्च किए और हम यहाँ बीपीआरसी का हमें मिला एड्रेस, तो हम इसके जरिए यहाँ आए हैं, सर्विस सर के पास आए हैं। आपको बीपीआरसी के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब इंस्टाग्राम से पता चला कि यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, जब एक बच्चा सीपी से ग्रसित होता है तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है वो शायद वो पेरेंट्स ही फील कर सकते हैं, वो हम या आप फील नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे को अगर एक छोटी सी चोट आ जाती है तो उसके लिए हमारे अंदर से तड़प उठती है, लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उस कंडीशन में जो पेरेंट्स का रिएक्शन होता है शायद वो एक सीपी बच्चे के अभिभावक से बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप सेंटर पे आई, यहाँ थेरेपी करा रही हैं, आपको थेरेपी कराते हुए कितना समय हो गया? अभी 2 मंथ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ जितने भी बीपीआरसी के स्टाफ है उनका व्यवहार कैसा है? यहाँ पे जितने भी थेरेपिस्ट हैं सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सब बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, टाइमिंग भी बहुत देते हैं, 45 से 50 मिनट टाइम भी देते हैं और सारे थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपने सुना, एक बच्चे की थेरेपी पे 45 से 50 मिनट का समय दिया जाता है, तो शायद एक बच्चे के लिए बहुत होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कोई भी थेरेपिस्ट आपके बच्चे की एक्सरसाइज करवाते हैं तो क्या वो एक्सरसाइज आप अपने घर पे जाके दोहराती हैं? जी हाँ।
तो क्या यहाँ पे सिर्फ थेरेपी कराई जाती है या फिर आपको सिखाया भी जाता है? सिखाया भी जाता है कि आप अपने बच्चों को घर पे भी जाके कराएं, ताकि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। जैसा कि दोस्तों आप सबने सुना, वीपीआरसी सेंटर पे जो भी थेरेपी यहाँ कराई जाती है वो थेरेपिस्ट के प्रशिक्षण में कराई जाती है। जो भी थेरेपिस्ट बच्चे की थेरेपी कराते हैं वो एक थेरेपिस्ट, जितने भी थेरेपिस्ट हैं सब प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हैं जो पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी में ही प्रशिक्षित हैं। यहाँ पे जितने भी अभिभावक आते हैं उनके बच्चों की थेरेपी कराई जा रही है और अभिभावकों को सिखाया भी जा रहा है ताकि वो घर जाकर भी अपने बच्चे की थेरेपी कर सके, जिससे उनके बच्चे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब चलते हैं अपने दूसरे अभिभावक के साथ और उनसे बातचीत करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं अभिभावक से बातचीत के कुछ अंश। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है, मैं नोएडा से आई हूँ और मेरे बच्चे का नाम नैन्सी है। आपको वीपीआरसी सेंटर के बारे में कैसे पता चला? मुझे इस सेंटर के बारे में पता चला यूट्यूब से। यूट्यूब पे है फिजियो वेद वर्ड करके, उससे मुझे पता चला तो मैंने प्लान किया कि नहीं यहाँ मुझे आना चाहिए और इस सेंटर पे तब मैं आई। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? मेरे बच्चे की उम्र है 10 साल। 10 साल। आपकी बच्ची 10 साल की है तो आपकी बच्ची का उम्र काफ़ी हो चुका है, तो आपको अपने बच्ची को रेज़ करने में क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं इसमें। तो जब से मैंने थेरेपी इसमें जब से कराना स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी परिवर्तन है, उसमें बहुत आराम है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े हो रहे बच्चे अगर उसमें थेरेपी कराई जाए तो वो सही से सब कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी होती है। थेरेपी चलनी चाहिए, उसकी थेरेपी चल रही है तो वो सही भी हो जाएगी। चलिए, आपका ये विश्वास है और हमारा भी ये विश्वास है कि आपके बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आपकी बच्ची 10 साल की है, तो आपने आगे फ्यूचर के लिए, जब आपकी एक बच्ची है तो आगे उसके फ्यूचर के लिए जो-जो समस्याएँ आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है सबसे पहले, और उसके बाद से मेरा बच्चा पढ़ने में लिखने में बहुत सही है और अब इसके लिए मतलब मैं सोचती हूँ कि उसको मैं पढ़ाऊँगी, आगे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, पढ़ने में ठीक है तो आगे वो अच्छा काम कर जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना, हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारा बच्चा सीपी है, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम उसकी थेरेपी कराएं, अपने पैरों पे चलाएं। सिर्फ पैर पे चलना ही एक शिक्षित नहीं कहलाता है। शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल भेजें, उनको शिक्षा दिलवाएं, उनको सही तरीके से अपने पैरों पे वो तभी खड़े हो पाएंगे जब वो पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे। एक बात बताइए, जिन अभिभावकों के बच्चे सीपी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चे को किसी बच्चे से कम ना समझे। नॉर्मल बच्चे को भी हमें उतना ही सिखाना पड़ता है, उतना ही करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी दिक्कत आती है इनमें उठने में, बैठने में, चलने में, तो थेरेपी कराएंगे तो वो सही हो जाएगा। बाकी हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसे समझाएंगे जैसे नॉर्मल बच्चों को समझाते तो ये भी समझ जाएंगे, ये भी करेंगे। थोड़ा लेट करेंगे पर करेंगे। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। अगर हम अपने बच्चे को खुद नॉर्मल नहीं समझेंगे तो हमारा समाज हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कैसे करेगा? उन अभिभावकों से मेरा भी ये आग्रह है, अगर आपका बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है तो उसको आप नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, नॉर्मल बच्चों की तरह उनकी देख-रेख करें, उनको अपने दैनिक क्रियाकलाप की हर एक चीज़ सिखाएं जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आप इस सेंटर पे कितने महीनों से एक्टिविटी करा रही हैं, थेरेपी जो आपकी चल रही है? 1 साल से चल रही है। वीपीआरसी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, यहाँ बीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी जो सेंटर है, यहाँ पूर्ण रूप से बच्चों के लिए समर्पित है। जो फीस बच्चों का है, जैसे जिस एज के बच्चे होते हैं उस एज का फीस है, लेकिन ये है कि जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी फ़ीस कम की जाती है। जो नहीं दे सकते उसके लिए कम ही की जाती है, और जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहते हैं, नहीं है इस दुनिया में, उनकी फ्री भी होती है। और मुझे पता है इस सेंटर में बहुत सारे लोगों के बारे में पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनकी फीस कम है, बहुत कम फीस में उनकी थेरेपी होती है, और ठीक वैसे ही होती है जो फीस पेड करते हैं और जो कम करते हैं, सबकी एक समान थेरेपी होती है। तो दोस्तों, आप सबने सुना वीपीआरसी सेंटर, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमने यहाँ के एक अभिभावक से यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा। उनका कहना है कि वीपीआरसी में जिन बच्चों की थेरेपी कराई जाती है, अगर उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनकी फीस कम कर दी जाती है, और जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता नहीं हैं तो उनकी निःशुल्क भी थेरेपी कराई जाती है। क्या आप कुछ ऐसे पेरेंट्स को आप पर्सनली जानती हैं जिनकी यहाँ निःशुल्क थेरेपी कराई जाती है या उनकी फीस कम की गई है? हाँ, यहाँ है। बिल्कुल, इस सेंटर पे ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनकी फीस कम की गई है, या बहुत से बच्चों की थेरेपी चल रही है जो पूर्ण रूप से निःशुल्क चल रही है। चलिए, अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अपने अगले अभिभावक से और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपके बच्चे का नाम, और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उमेश चंद जायसवाल, पट्टी प्रतापगढ़, यूपी से है। बेटी का नाम मेरे अन्वी जायसवाल। आपको किस उम्र में पता चला, अन्वी के किस उम्र में पता चला कि उसको सीपी है? यही 9-10 मंथ की थी जब हमें पता चला कि बच्चे को हमारे मतलब दिक्कत है। ये तो नहीं पता था कि सीपी चाइल्ड है, लेकिन ये मालूम था कि बच्चे में डेवलपमेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर हम इलाहाबाद आए, उसका हम सिटी स्कैन कराए, तो उसमें पता चला कि हमारे बच्चे का ब्रेन में कुछ इशू है। डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन दी है, लेकिन वो मेडिसिन कुछ हमको समझ नहीं है। प्रकाश केतान इलाहाबाद में है, कुछ सजेस्ट नहीं किए, तो हम चले गए कोलकाता, वहाँ पे दिखाए। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि आप जो है थेरेपी सजेस्ट किए हमारी बच्ची का। तो हम थेरेपी के लिए वहाँ पे थेरेपिस्ट मिले, लेकिन बहुत बढ़िया हमको समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से हम यूट्यूब के माध्यम से सर से मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे थेरेपी चालू किए। थेरेपी तो हमारी 12 महीने की थी बच्ची, तब से चालू किए हैं। अब तक थेरेपी चल रही, बच्चे में डेवलपमेंट है, पहले से बढ़िया है, चल रहा है। सिटिंग भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब आप वीपीआरसी पे अपने बच्चे की थेरेपी कराते हैं। यहाँ के इस सेंटर के जितने भी स्टाफ हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवहार है, और थेरेपी से हम संतुष्ट भी हैं। बच्ची का थेरेपी होता है, बच्ची में डेवलपमेंट भी है, धीरे धीरे चल रहा है बच्ची का। क्योंकि आपकी बच्ची एक सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्ची है, तो आप अपनी बच्ची को लेके जो दैनिक क्रियाकलाप आती है, उसमें क्या क्या समस्या आपको देखनी पड़ती है? समस्याएं बच्ची में तो बहुत सारी होती हैं। जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं तो उसमें समस्याएं तो बहुत हैं। खाने पीने की समस्या है, चलने फिरने उठने बैठने के लिए, सारी समस्याओं को तो देखना ही पड़ेगा पेरेंट्स को। हम देखते हैं और कर रहे हैं, चल रहा है धीरे धीरे बच्ची। सेंटर पे थेरेपी और घर की चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं? आप काम करते होंगे, तो उन चीजों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? सेंटर पे थेरेपी हम करा रहे हैं, चल रहा है बढ़िया। उसके बाद जब हम घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी सारे सिस्टम को अपना बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी घर पे भी अपनी थेरेपी अपनी बच्ची का बढ़िया से करते हैं। वहाँ पे भी सीपी चेयर्स और सारी चीजें, बॉल्स, थेरेपी का खड़ा कराने का स्टैंडिंग, सारी चीजें ले गए हैं, और मिरर भी है, मिरर थेरेपी, सारी सिस्टम बनाए हैं, उसी से अपना करते हैं। और जब आते हैं 2 महीने 3 महीने फिर आते हैं, कराते रहते हैं, इससे होता है। आप इस सेंटर पे थेरेपी करवा रहे हैं, आप सीपी बच्चे के अभिभावक हैं, तो आपने और सेंटर पे भी बच्चे की थेरेपी कराई होगी, तो अन्य सेंटर से और इस सेंटर पे जो थेरेपी हो रही है, उसमें क्या अंतर दिखने को मिलता है? अब जैसे कि वहाँ पे हम करा रहे थे तो समय का थोड़ा अभाव कम था, वहाँ पे समय नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे समय और समझाने की जो क्रियाकलाप हैं सर के, वो अच्छे हैं। कितना समय दिया जाता है आपकी बच्ची पे? समय का क्या, समय तो ज्यादा से ज्यादा देते हैं, 1 घंटे भी दे देते हैं, 1.5 घंटे भी दे देते हैं, 40-25 जो बन पड़ता है, अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं सर की समय दिया जाए, और देते भी हैं। हम संतुष्ट भी हैं कि सही चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप हमने सुना, एक पेरेंट्स जो अपने सीपी बच्चे का यहाँ पे थेरेपी करवा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से यहाँ संतुष्ट हैं। उनके बच्चे को समय दिया जाता है, ये अपने बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं। आशा करते हैं कि इनकी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो सके।
तो चलिए दोस्तों, अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को मिलवाते हैं एक अभिभावक से जो वेस्ट बंगाल से यहाँ आई हैं। हेलो मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम इरीना चटर्जी है और मेरा नाम दीप्तिप्रिया चटर्जी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। इतनी दूर से आकर यहाँ प्रयागराज में थेरेपी कराने का, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हमारे वहाँ पे इरीना मेरी अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो मैंने 8 महीने के से इसका 6 महीने तक इसका सर ठीक नहीं जा रहा था, गर्दन सही नहीं हो रहा था, तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया, इसके MRI वगैरह सब जो मेडिकल वहाँ पे डॉक्टर ने कहा वो मैंने किया है। उसके बाद से डॉक्टरों ने कहा इसको बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके बाद से हम लोग वहाँ पे करवा रहे थे, बट रिजल्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, सो आई हैव टू कम हियर। जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी बच्ची एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। तो जब हमारे खुद के बच्चे सीपी बच्चे होते हैं, जो हमें पता चलता है कि हमारा खुद का बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, तो हमारे अंदर जो एक टीस उठती है या फिर एक दुख भी होता है कि क्यों हमारे साथ। चूंकि इन्होंने अपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, आपने जब अपनी बच्ची को अडॉप्ट किया उस समय आपको पता था कि आपकी बच्ची सीपी से ग्रसित है? नहीं, वो 3 महीने की थी जब मैंने उसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद 5-6 महीने तक इसका गर्दन सही नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन्होंने जैसे प्रोसीड्योर बताए ये करिए, तो उस प्रोसीड्योर से जाने के बाद मुझे पता चला ये सीपी। उसके बाद हम लोग इस में लग गए कि इसको कैसे हम लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़े और इसको एक बेहतर से बेहतर जिंदगी दे पाए। बिल्कुल। आपकी बच्ची अडॉप्टेड है जैसा कि आपने बताया, और जब आपने अपनी बच्ची को अडॉप्ट किया था उस समय आपको पता नहीं था कि वो सीपी से ग्रसित है। तो जब आपको पता चला कि वो सीपी से ग्रसित है, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन मैं यही बोलना चाहूँगी, हर पेरेंट्स का तरह मेरा भी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था सीपी वर्ड क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड सुना था तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं और उन्होंने कहा चलो देखते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद से हम लोग इसमें लग गए कि इसको कहाँ से कहाँ कैसे हम लोग ठीक करें, इसको इतना अपने पैरों पे कम से कम अपने पैर पे खड़े हो। अगर सेंटर पे कोई भी अभिभावक आकर अपने बच्चे की थेरेपी शुरू कराना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? उनको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभिभावक होने के नाते हम लोग एक अच्छा सेंटर ढूंढते हैं। सीपी से रिलेटेड हर फैसिलिटीज़ होना चाहिए उस सेंटर पे। तो मैं भी यही प्रोसीड्योर से गई हूँ। मैं यूट्यूब के थ्रू आई हूँ। यूट्यूब में मैंने वेद एडवांस फिजियोथेरेपी वहाँ से देखा था। फिर मैंने खुद आके सर से मिला था, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मिला था। उसके बाद इसका ओपीडी, मेरे बच्चे का ओपीडी हुआ था। ओपीडी के बाद इसका मेरे बच्चे का पूरा प्रोसीड्योर, थेरेपी का प्रोसीड्योर सब डॉक्टर साहब ने तैयार किया, क्या क्या होने वाले हैं इसके थेरेपी का प्रोटोकॉल सारा कुछ। फिर मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे का अच्छे से सेंटर में थेरेपी हो रही है। बहुत अच्छे से थेरेपिस्ट मेरे बच्चे को थेरेपी करवा रहे हैं। मेरे बच्चे को नहीं, हर एक बच्चे को थेरेपी करवाते हैं। 40-45 मिनट का हर एक बच्चे पे टाइम देते हैं। स्पीच पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बोल नहीं पाते हैं मेरे बच्चे अभी, पर उम्मीद रखती हूँ कि ठीक हो जाएगी। जैसा कि हमने अभिभावक से बात किया, सारे अभिभावकों से बात करने के बाद एक चीज जो मुझे लगता है कि उनके सभी के अभिभावक पूरी तरह से संतुष्ट हैं यहाँ की थेरेपी से, यहाँ के स्टाफ से, और हर किसी के बच्चे में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। मैम, यहाँ जैसा मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आप इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मानती है? इस सफलता के पीछे क्या कारण हो सकता है? सफलता के पीछे डॉक्टर वेद राजपूत की थेरेपी के जो प्रोटोकॉल है वो है, क्योंकि वो खुद हर बच्चे के पीछे ध्यान देते हैं। हर थेरेपिस्ट से वो बात करके हर बच्चे के पीछे टाइम देके उसके थेरेपी का प्रोटोकॉल ठीक करते हैं, और इंडिविजुअली हर एक बच्चे के पीछे थेरेपिस्ट लोग टाइम देते हैं। वो सेंटर पे मेंटेन होता है, और वही सबसे बड़ी राज है
बच्चे के ठीक होने के पीछे। और जो इस सेंटर के बारे में सबसे अच्छी बात है, यहाँ के पेरेंट्स सारे एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और पेरेंट्स आपस में अपने बच्चे को ठीक करने के लिए एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। वो भी लगता है दूसरे सेंटर से कुछ अलग है। आप अपने बच्चे की घर पे भी थेरेपी कराती हैं, तो क्या सेंटर पे आपको थेरेपी सिखाई जाती है जिसके कारण अपने बच्चे की आप घर पे थेरेपी करा सकें? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे थेरेपी हर एक पेरेंट्स को पकड़ के थेरेपिस्ट लोग थेरेपी सिखा देते हैं, चाहे उसको हम लोग घर पे भी करा सकते हैं। जिस दिन बच्चे बीमार रहते हैं, हम लोग सेंटर नहीं आ पाते हैं, उस दिन भी हैंड एक्टिविटी जो होती हैं बच्चों का, वो सब कुछ हम लोग अपने घर पे कॉर्नर चेयर, सीपी चेयर रखे हुए हैं, हम लोग अपने बच्चे को हैंड एक्टिविटी तक करवा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया, आपकी बच्ची बोल भी नहीं पाती है, तो क्या यहाँ पे उसकी स्पीच थेरेपी होती है? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी स्पीच थेरेपी होती है। बीपीआरसी सेंटर पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं? यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज है। हर एक जो थेरेपिस्ट है वही मैं कहूँगी सबसे बड़ी फैसिलिटीज है। वो अगर नहीं होते तो हमारे बच्चों को लेके हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। वेद सर, डॉक्टर वेद राजपूत खुद एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज है हम पेरेंट्सों के लिए। वो सबसे बड़ी मतलब एक आस्था जैसे हैं, उनके वजह से हमारे बच्चे उम्मीद रखते हैं कि अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे हर तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, थेरेपी कराई जाती है। यहाँ सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, उसके साथ साथ स्पीच थेरेपी, बॉल थेरेपी, फ्लोर थेरेपी, एक्टिविटी ट्रेनर और हर तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध है। एक पूरा माहौल जो बच्चे, एक सीपी बच्चों को जो पूरा एक होल पैकेज दिया जाता है, इस सेंटर पे वो उपलब्ध है। बीपीआरसी सेंटर पे जो भी बच्चे को लेके अभिभावक आते हैं, वो उनके आने जाने की क्या सुविधा है, उसके बारे में आप बताइए। सेंटर थोड़ा आउटर साइड है, तो सेंटर की ओर से एक वैन रखा गया है, उसमें सारे पेरेंट्स आ जा सकते हैं और खुद से भी आ जा सकते हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आएंगे, पर मैं बोलूँगी यहाँ पे वैन को यूज़ करें। सेंटर की ओर से दिया जा रहा है तो उसी को यूज़ करना सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सबने सुना, सेंटर पे जो भी बच्चों के अभिभावक आ रहे हैं बच्चों की थेरेपी के लिए, उनके लिए आने जाने की भी सुविधा प्रदान की गई है। सेंटर की तरफ से एक व्हीकल दिया गया है। अगर आप स्वयं से भी आना जाना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा प्रदान की गई है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो पूरे सेंटर का व्यू हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो दोस्तों, अभी हमने बहुत से अभिभावकों से बातचीत करी है, जाना है उनके अनुभव को और उनको आपके साथ साझा किया है। इसी कारवां में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले अभिभावक से मिलेंगे और उनके अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। चलो
আমি রিকোয়েস্ট করব সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদের যাদের বাচ্চা সিপি আছে তারা অবশ্যই নিজেদের বাচ্চাদের একটা ভালো সিপি সেন্টারে নিয়ে যান, বাচ্চাদের থেরাপি করানো স্টার্ট করুন। আর এখানে এলাহাবাদের প্রয়াগরাজে বিপিআরসি যে সেন্টারটা আছে সেই সেন্টারের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ইউটিউব চ্যানেল বেদ অ্যাডভান্স ফিজিওথেরাপিতে, সেখানে ফোন নাম্বার দেখে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসুন। এখানে বাচ্চাদের জন্য 40-45 মিনিট করে যে থেরাপিটা দেওয়া হয় বাচ্চাদের, সেটাতে বাচ্চারা সত্যিই উপকৃত হয়। এখান থেকে বাচ্চাদের হাঁটিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়। যে সমস্ত বাচ্চারা কথাও বলতে পারে না, কথা বলার চেষ্টাও করে, তাদের এখান থেকে অন্তত মা বাবার ডাকটুকু আপনারা শুনতে পাবেন। এখানে এসে আমি খুব স্যাটিসফাইড। আমার বাচ্চার জন্য 40-45 মিনিট ইন্ডিভিজুয়াল টাইম মেনটেন করে এরা প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য থেরাপি করায়। আপনারা আসুন, যদি আপনাদের কোনো যোগাযোগ করার দরকার হয় বেদ অ্যাডভান্স ফিজিওথেরাপি যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেই চ্যানেলে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সেই ফোন নাম্বার দেখে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে অবশ্যই আসুন। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं अपने अगले अभिभावक से और उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। हेलो मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपमा है, मेरे बेटे का नाम देवर्ष बहल है, मैं यहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैम, बीपीआरसी सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इस तरीके का जन जागरूकता कार्यक्रम अक्सर करता रहता है। आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रमों का इन बच्चों पे या उनके अभिभावक पे क्या असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अभिभावक देखते हैं दूर दूर से होते हैं, इंडिया के कोने कोने से, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि अच्छे सेंटर या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ होते हैं। तो ये देख करके उनको प्रेरणा मिलती है कि वो अपने बच्चों को भी ऐसी जगहों पर लेके आए जहाँ पे अपना अच्छे से अच्छा इलाज कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं आपका बच्चा काफी बड़ा हो चुका है, तो आपको अपने दैनिक जीवन में बड़े बच्चे के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चा पूरी तरीके से डिपेंड है, अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसके पूरे रूटीन के जितने भी उसके रोजमर्रा के काम है सब खुद मुझे ही करने पड़ते हैं। उसको खाना खिलाना है, उसको वॉशरूम लेके जाना है, वहाँ पे जो भी करना है सब मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कुछ भी खुद से नहीं कर पाता है। आप जब इस सेंटर पे आई हैं तो आपके बच्चे की थेरेपी चल रही है, तो यहाँ के जितने भी सेंटर के स्टाफ हैं उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा सबका व्यवहार है, सबका बहुत कोऑपरेटिव नेचर है, बिल्कुल फैमिली की तरह सब लोग लगते हैं और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों का अच्छे ध्यान रखते हैं और जो भी उनकी जिस तरीके की भी उनको थेरेपी की ज़रूरत है वो उनको अच्छे से करवाते हैं। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे जो थेरेपी प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताइए। थेरेपी प्रोटोकॉल ये है कि यहाँ पर हर महीने अभिभावकों से पूछा जाता है कि आपके बच्चे में क्या प्रोग्रेस आई, और जो प्रोग्रेस आती है वो उनको दिखा, अगर नहीं आई है तो उनको फिर दोबारा उस चीज़ पर थेरेपिस्ट फोकस करते हैं और फिर वो 15 दिन 20 दिन में या महीने में फिर वो चीज़ देखी जाती कि वो चीज़ आई कि नहीं आई, बच्चे में वो प्रोग्रेस आई कि नहीं आई। यहाँ जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको बताते चलें, अगर मान लीजिए आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर उनका बच्चा सीपी है, वो यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर यहाँ आना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? यहाँ पर आने के लिए यहाँ प्रयागराज में ये झूसी में सेंटर है और यहाँ आप स्टेशन से या बस स्टैंड से कहीं से भी आएंगे तो आपको कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारा घर तो यहीं पर है, लेकिन हम यहाँ पर रूम लेके रहते हैं क्योंकि ये घर दूर पड़ता है हमारा, तो यहाँ पर आसपास रहने की और कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ आके अपने बच्चे की रह करके फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी व्यवस्था सब होगी। यहाँ बीपीआरसी सेंटर पे सारे अभिभावकों से बात करने के बाद एक चीज मुझे लगता है कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। सारे बच्चों में जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं
उसके पीछे इतनी बड़ी सफलता का कारण आप किसे समझती हैं? यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं वेद प्रकाश राजपूत, उनका ही हाथ है इसमें, और वो सबको मोटिवेट करते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं कि कैसे आप किस बच्चे में कौन सी थेरेपी करवाएं, क्या करवाएं, तो कि इस बच्चे में इस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस बच्चे की वो थेरेपी करवाई जाती है, और वो डॉक्टर साहब उसको सबको बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, और उनको थेरेपी के तरीके भी बताते हैं कि किस तरीके से किस बच्चे को क्या क्या कराया जाए। ये सब डॉक्टर वेद की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि अगर कोई अभिभावक हैं, उनके बच्चे सीपी से ग्रसित हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? अगर किसी भी बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी है तो उनको समय से अच्छे थेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में उसकी थेरेपी होनी चाहिए, और जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए तब तक उसकी थेरेपी रेगुलर करवानी चाहिए, कभी भी बीच में उसकी थेरेपी रोकनी नहीं चाहिए। आप इस सेंटर से काफी लंबे समय से जुड़ी हैं, तो सेंटर पे जो यहाँ पे कार्य किए जाते हैं, तो कार्य करने के तौर तरीके के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा यहाँ पर यहाँ का तरीका है, और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर पूरा एसी रूम है, ये हॉल जो है पूरा एसी है। इससे क्या होता है कि बच्चा गर्मी है उसमें काम नहीं कर पाता है, या अभिभावक है साथ में काम नहीं बच्चे करवा पाते हैं, तो जैसे अगर मौसम एक वातानुकूल है कि मौसम ठीक है यहाँ का अंदर का, तो उससे बच्चे की जो 1 घंटा बच्चा करता है वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 बच्चे की कैपेसिटी बढ़ती है, और अभिभावकों की कैपेसिटी करवाने की भी बढ़ती है। बच्चे परेशान नहीं होते, नहीं तो उनको गेटर पहनना, जूते पहनने, पसीना आता है, वो फिर कर नहीं पाते हैं काम, और यहाँ पर हॉल एसी होने की वजह से सब बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। जैसा कि आपने सुना, यह सेंटर पूर्ण रूप से वातानुकूलित सेंटर है, जो इन बच्चों को एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक अच्छा माहौल प्रदान करता है। जो बच्चे गर्मी से परेशान होकर जिनकी कैपेसिटी 1 घंटे थेरेपी करने की है या एक्टिविटी करने की है, एक अच्छा माहौल मिलने से, पूर्ण रूप से जो वातानुकूलित माहौल है उसको मिलने से उनकी जो थेरेपी करने का, जो एक्टिविटी करने का जितनी भी कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और बच्चे बहुत आराम से अपनी थेरेपी कंप्लीट कर पाते हैं। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं अपने अगले अभिभावक से और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। हेलो मैम। हेलो मैम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपके बच्चे का नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम रमीज़ा फातिमा है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद उमर है। मैं यहीं से हूँ, प्रयागराज से, मतलब यहीं से हूँ। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को सीपी है? ये बात मुझे, मतलब मेरा बच्चा जब हुआ था 5 दिन का था, ये बहुत रोने लगा, हमें कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद ये मतलब बहुत रोता था, रोने लगा, 6 महीने तक बहुत रोया। उसके बाद हम दवा लेने इसको मतलब प्रयागराज गए, फिर वहाँ से इसको मतलब पता चला कि ये सीपी है। फिर वहाँ से कुछ मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, फिर वो बोले इसको मतलब ले जाइए। जब आपको पता चला कि आपका बच्चा एक सीपी है, यानी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जी, हमारा पहला रिएक्शन तो यही था कि ये मेरा बच्चा जैसे भी मतलब जो भी हाल में ये हमें मतलब ठीक मतलब चाहिए, अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। इसके लिए हम बहुत दूर दूर तक गए। कहाँ कहाँ गई हैं आप? हम मतलब इसके लिए 2 जगह पहले ही थेरेपी करवा चुकी, वहाँ से हमें कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। आप अभी वीपीआरसी सेंटर पे थेरेपी करा रही है अपने बच्चे की, आपको वीपीआरसी सेंटर के बारे में कैसे पता चला? हाँ, हम एक डॉक्टर के यहाँ गए मतलब इसको दिखाने के लिए। फिर वो बोले कि यहाँ का सेंटर का मतलब ये बताए, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर बताए। फिर हम यहाँ आए, 3 महीना हुआ है अभी हमें यहाँ आए। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ इसकी थेरेपी हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है। हमें बहुत कुछ मतलब बदलाव दिख रहा है। सेंटर पे आप अपने बच्चे की थेरेपी करा रही हैं, सेंटर पे जब थेरेपी कराती हैं तो यहाँ के स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, सब स्टाफ का मतलब बहुत अच्छा लगता है। सब लोग अच्छे से देखते हैं बच्चों को, अच्छे से थेरेपी होती है, मतलब पूरा टाइम देते हैं, 40-45 मिनट तक टाइम। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर
उनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? यही होगा कि वो भी मतलब देर ना करे, अच्छे से मतलब जहाँ कहीं भी सेंटर ऐसा हो मतलब यहाँ आ सकते हैं। वो बहुत अच्छा सेंटर है, आज है, बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत ही अच्छा थेरेपी भी होती है। हम लोग को भी मतलब बहुत अच्छा सीख मिल जाता है, हम लोग भी अपने से करते हैं सब। बहुत ही अच्छा सेंटर है। जैसा कि हमने अभी अभिभावक से बात किया, उन्होंने बताया सेंटर पे उन्होंने अपने बच्चे की थेरेपी शुरू कराई है। यहाँ के जितने भी स्टाफ है उनका व्यवहार एक फैमिलियर पारिवारिक माहौल यहाँ मिलता है, उनका व्यवहार भी परिवार के जैसा है, हर चीज में वो साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ सेंटर पे थेरेपी कराने के बाद इस थेरेपी से भी वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलवाते हैं हमारे अगले अभिभावक और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा नाम श्री कृष्णा है और मैं आवास विकास कॉलोनी 3 नंबर में रहता हूँ। आपके बच्चे का नाम, उसकी उम्र? मेरे बच्चे का नाम केशव है, उसकी उम्र 12 वर्ष है। आपका बच्चा 12 साल का हो चुका है, तो इतने बड़े बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, तो आपको अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुझे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुबह उठ करके उसकी थेरेपी करवाना और सुबह उठ करके उसकी थेरेपी करवाना, लेटर बांधना और घरेलू कार्य को भी कुछ सहयोग करना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि मुझे झेलना पड़ता है। क्योंकि आप बच्चे के फादर हैं, तो आप काम पे भी जाते होंगे, तो अपने बच्चे की थेरेपी को और अपने काम को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? मैं सुबह शाम बच्चे को टाइम देता हूँ और उसके बाद दिन में जो अपने मैं व्यवसाय में रहता हूँ, इसी तरह से मैनेज करता हूँ एनी हाउ। आपको कितने वर्ष की उम्र में पता चला था कि केशव को सीपी है? करीब 2-3 साल की उम्र जब हो गई तो पता चला, डॉक्टर को हमने दिखाया कि इस तरह की समस्या है, तो उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि हाँ, बच्चा आपका सीपी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। तब हमने इसका थेरेपी करवाना शुरू किया, कई जगह करवाया लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ पता चला। आपको वीपीआरसी के बारे में कैसे पता चला? वीपीआरसी के बारे में एक हमारे परिचित के थे, वो यहाँ आती थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक अच्छा सेंटर खुला हुआ है, वहाँ जाइए तो आपका कुछ कल्याण होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। आप वीपीआरसी सेंटर पे अपने बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं और जो थेरेपिस्ट हैं जो आपके बच्चे की थेरेपी कराते हैं या उसकी एक्टिविटी कराते हैं, उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के थेरेपिस्ट बड़ी मेहनत करते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चे हर बच्चे को चलाना ही चाहते हैं, किसी तरह से बच्चा चल जाए, और बहुत परिश्रम करते हैं यहाँ के थेरेपिस्ट। अन्य जगह में गया था तो इतने परिश्रम मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ रिजल्ट भी मिलता है और थेरेपिस्ट से बहुत परिश्रम करते हैं। आप अपने बच्चे की थेरेपी के लिए अन्य जगहों पर भी गए हैं, अन्य सेंटरों पर भी गए हैं, तो अन्य सेंटर पे जो थेरेपी कराई जाती है और वीपीआरसी में जो थेरेपी कराई जाती है, उसमें क्या अंतर महसूस करते हैं? अन्य जगह उतनी लगन से नहीं करते थे, केवल फर्जदायगी के रूप में होता था, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि उनका उद्देश्य रहता है किसी तरह से बच्चे को चलाया जाए, और लगन और मेहनत मुझे देखने को मिलती है यहाँ पर। जैसा कि आप सबने सुना, एक अभिभावक की जुबानी है कि उन्होंने अन्य सेंटरों पर भी अपने बच्चे की थेरेपी कराई थी। उन सेंटरों पे जो थेरेपिस्ट बच्चे की थेरेपी कराते हैं, उनके अंदर वो लगन नहीं है, लेकिन इस सेंटर पे जो भी थेरेपी कराई जा रही है बच्चों में, उन थेरेपिस्टों के अंदर एक लगन है, एक जुनून है कि हमें बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना है। जो बच्चे चल नहीं सकते उनको चलाना है, जो बैठ नहीं सकते उनको बैठना सिखाना है, जो घोड़ा बन के नहीं चल सकते उनको घोड़ा बन के चलाना है। आप जब सेंटर पे आते हैं तो जो भी थेरेपी होती है, यहाँ की टाइम, उसका टाइम क्या है? टाइम 9 से 9 बजे तक है, लेकिन हम लोग जो है 10:30 तक आने की कोशिश करते हैं, आ जाते हैं। और आपके बच्चे की थेरेपी में कितना समय दिया जाता है? क्या उस समय से आप संतुष्ट हैं? हाँ, करीब पौन घंटा दिया जाता है और ठीक है, इतना पर्याप्त है। उसके बाद हम लोग अपना एक्टिविटी कराते हैं।
आप जो एक्टिविटी अपने बच्चे की कराते हैं, तो वो एक्टिविटी आप खुद से कराते हैं या फिर आपको किसी ने गाइड किया है या बताया है उस एक्टिविटी के बारे में? नहीं, वो एक्टिविटी के बारे में सेंटर में बताया जाता है कि थेरेपी करने के बाद आप लोग ये सब एक्टिविटी कराइए, तो हम लोग उसी हिसाब से कराते रहते हैं एक्टिविटी। जब आप सेंटर पे अपने बच्चे की एक्टिविटी कराते हैं, तो क्या सेंटर पे आपको गाइड किया जाता है कि आपको किस तरीके से थेरेपी कराना है, या फिर ये गाइड किया जाता है कि जो आप बच्चे की एक्टिविटी करा रहे हैं वो सही है या गलत है, इस तरीके का गाइडेंस दिया जाता है आपको? हाँ, इस तरह गाइडेंस दिया जाता है और बीच-बीच में लेक्चर भी होता है, सिर्फ सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है और यहाँ एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है कि आप ये सब एक्टिविटी कराइए, उसी हिसाब से हम लोग कराते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे बच्चों को जो एक्टिविटी कराई जाती है उसके बारे में भी पेरेंट्स को गाइडलाइंस दी जाती है। प्रशिक्षित थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी देख रेख में एक्टिविटी भी कराई जाती है। हमारे सेंटर पे एक्टिविटी ट्रेनर हैं जो इन अभिभावकों की मदद के लिए रखे गए हैं। और जैसा कि हमने अभी सुना एक अभी अभिभावक से बातचीत के दौरान कि लाइव सेशन भी होता है जिसमें हमें थेरेपी के बारे में बताया जाता है, सीपी के बारे में बताया जाता है, जिसका समय है हर शनिवार रात 8 बजे। हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेद राजपूत, वो हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे लाइव आते हैं और उस लाइव को देखने के बाद हमें सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है जो हम कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले अभिभावक से मिलते हैं जो एक छोटे से गांव से, प्रयागराज के ही एक छोटे से गांव से आए हैं। जानते हैं कि उनका यहाँ तक का सफर कैसे वो आए और यहाँ तक का सफर कैसा रहा उनका। नमस्ते सर। हाँ मैम, जो है मैं एक डॉक्टर। नहीं सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपने बच्चे का नाम, और आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम रोहित है, हमारे बच्चे का नाम जो है प्रिया पाल। हम देवनारी गांव से आए हैं, प्रयागराज जो है। उसके बाद आपको कैसे पता चला इस सेंटर के बारे में? आप एक छोटे से गांव से हैं, तो इस सेंटर के बारे में आपको पता कैसे चला? सेंटर के बारे में मुझको पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर से जो है मैं मिला, जो है बात करने लगा, तो कई जगह गया मैंने, तो इसका रिपोर्ट भी निकलवाया था, नॉर्मल निकला। कोई पता नहीं था हमको क्या है क्या नहीं बीमारी है। डॉक्टर तो हमको यहाँ पहुँचाया जो है, तो हमको पता चली जो है यहाँ अच्छा होता है काम, जो है सही हो जाएगी बच्ची, तो हमने इसलिए आया। आपको यहाँ थेरेपी कराते हुए कितना समय हो चुका है? हमको थेरेपी कराने 1 महीना हो गया। 1 महीना। 1 महीना में आपके बच्चे में क्या क्या सुधार आया है? 1 महीना में यही सुधार आया है। मेरे बच्ची जो है लैट्रिन नहीं बता रही थी, न बाथरूम बता रही थी, जो है पैर इसका टाइट था, अपने पैरों पे बैठ नहीं पाती थी, पैरों पे बैठने लगी है। हमको यही समझ में आया। सिर्फ 1 महीने की थेरेपी में जो बच्ची बैठ नहीं पाती थी अपने पैरों पे, वो अपने पैरों पे अच्छे तरीके से बैठने लगी है। 1 महीने में इसे एक अजूबा ही कहेंगे। आप सेंटर पे थेरेपी करा रहे हैं, तो सेंटर पे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हैं जो थेरेपी कराते हैं, उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? उनका व्यवहार तो हमको अच्छा लगता है, जो है सब कुछ ठीक है। हमको भी अच्छा लगता है कि जो है देखने में हाँ डॉक्टर सही है, जो कहते हैं सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। घर भी कराना चाहिए, जो है अपने हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। हालांकि जब हम एक गांव का नाम लेते हैं, एक छोटे से गांव का, तो छोटे से गांव में अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ये कह देते हैं कि नहीं इसको प्रॉब्लम है, बच्चा विकलांग है, उसको हम छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ग्रहण हो गया होगा इसलिए बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तो ये सब चीजें आपने अपनी लाइफ में कितनी फेस की हैं? आपको ये सब चीजें सुनने को मिली होंगी? अरे हमको ये सब तो बहुत सुनने मिली है, लेकिन क्या करूँ, जो है वो वक्त पे जो है अपना बच्चा है, जो है कहीं भी लड़ाई करनी पड़ेगी, जो है हाँ। उसके बाद जो है हम सोचते हैं कितना पैसा लग जाए, लेकिन बच्चे ठीक हो जाए तो पैसा सब सही हो गया। आपके गांव में आपके बच्ची के जैसे और भी बहुत से बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए आपका क्या सुझाव है? और बच्चे तो जो नहीं है, पहले तो जो है मेरी बच्ची है,
ये ठीक हो जाए तो जो है और लोग आते जाते रहते हैं, देखेंगे कि बच्ची ठीक हो गई है, चलो इनसे मिलते हैं, हमको पहुंचाएंगे वहां तक, तो मिलेंगे, हम पहुंचाएंगे जरूर कि हमारी बच्ची ठीक हो गई है। जी बिल्कुल, अगर हम एक बच्चे में देखते हैं कि वह सफल हो चुका है, जो बच्चा अपने पैर पे चल नहीं सकता था, चल रहा है, तो और भी जो गाँव के लोग होंगे वो आँखों से देखेंगे, क्योंकि उन तक हम मोबाइल के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। आज भी गाँव में लोगों के पास फ़ोन नहीं होता, मोबाइल फ़ोन नहीं होता कि वो यूट्यूब पे देखे और यहाँ तक पहुँच सके। जब आप यहाँ से अपने गाँव जाएंगे, जब आपके बच्चे में सुधार होगा, तो जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होगी उनके अभिभावक को आप क्या बताना चाहेंगे? बताना यही चाहेंगे कि हमारी बच्ची जो है सेरेब्रल पाल्सी के बारे में हमको पता नहीं है, क्या चीज़ कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये तो हम कभी जानते नहीं थे, लेकिन यही बताएंगे हमारी बच्ची जो है सही हो गई है। वहाँ ले गए थे इस जगह पे, हमारी बच्ची सही हो गई है। देखिए खुद आप देख रहे हैं कि बराबर आते जाते हैं, देख रहे हैं जो है मेरी बच्ची चलने लगी अपने पैरों पे, सब कुछ हो रहा है, और क्या बताएंगे, बस यही बताएंगे। आपकी बच्ची अपने पैरों पे जब चलने लगी, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? इसका श्रेय जो है इसको देंगे, डॉक्टर साहब को देंगे, और हम किसी को दे पाएंगे। जी बिल्कुल, गांव में आज भी कहा जाता है कि जो देता है ऊपर वाला देता है, लेकिन अगर एक डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक कर रहा है तो हमारे लिए वो डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है। थैंक यू सर। पहला तो जो है मैम डॉक्टर है, भगवान है पहला, दूसरा तो डॉक्टर बना ही हुआ। हाँ, लेकिन जो है भगवान से नहीं हो पाया, अगर डॉक्टर कर दिया है तो डॉक्टर भगवान से बढ़ के डॉक्टर हो गया हमारे लिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन अगर एक डॉक्टर हमारे बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर रहा है तो वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त हम स्थित थे वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। जैसा कि हमने आपको बताया, हम इस वक्त स्थित हैं वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सेंटर पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को समर्पित संस्था है। आज हमने आपको रूबरू करवाया है सेंटर पे होने वाली गतिविधियों से, और उन अभिभावकों से मिलवाया है जो काफी लंबे समय पर सेंटर पे रह के अपने बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं, और उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। ये हमारा कारवां सेरेब्रल पाल्सी दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेगा, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। हम कल फिर आपसे मिलेंगे नए अभिभावकों के साथ, उनके नए अनुभवों को साथ, उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं सृष्टि गुप्ता आप सबसे अलविदा लेती हूँ। आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। जल्दी लाइट सब पे चलेगा, मैं देख के भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। हाँ, देख के तो और क्या क्वेश्चन माइक यहीं पे रख देंगे, मैं बोलूंगा, तुम भी उधर से बोलोगे, कवर